हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लैक ओपरॉन। सो बिफोर वी मूव इनटू लैक ओपरॉन, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ओपरॉन इज, राइट। तो ओपरॉन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द लीनियर एरे of genes involved in metabolic pathway. सो बेसिकली ओपरॉन होता क्या है? ये एक अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है जीन्स का, जो कि फर्दर मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ओपरॉन का, ये किसने दिया था? फर्स्ट जैकोब एंड मोनाड ने ये हमें दिया था। अब हमारा जो ओपरॉन होता है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। फर्स्ट कंपोनेंट की बात करी जाए तो हमारी होती है स्ट्रक्चरल जीन। सेकेंड कंपोनेंट होता है इसमें हमारा रेगुलेटरी जीन। एंड द लास्ट कंपोनेंट विल बी रेगुलेटरी साइट्स। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चरल जीन को देखें तो स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है कि कोई भी जीन हो सकता है जो कि कोई एनकोड करे किसी एंजाइम्स को या फिर प्रोटीन को एनकोड करता है। जैसे कि हम लैक ओपरॉन में देखें तो हमारे स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं? एक होता है लैक जी, एक होता है लैक वाई और एक होता है हमारा लैक ए। ये 3 हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो कि कोई कोड करते हैं प्रोटीन को या एंजाइम्स को। फिर हम रेगुलेटरी जीन की बात करें तो ये क्या करते हैं? ये एनकोड करते हैं हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स को। रेगुलेटरी प्रोटीन्स को कोड करते हैं, जो कि 2 चीज़ का काम करता है, या तो ये प्रमोट करता है या ये रिप्रेस करता है हमारे जो भी स्ट्रक्चरल जीन है उसको। मतलब कोई भी हमारा स्ट्रक्चरल जीन है उसको या तो ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा या उसके एक्सप्रेशन को रिप्रेस करेगा। ये काम होता है हमारा रेगुलेटरी जीन का। फिर आती है रेगुलेटरी साइट्स। रेगुलेटरी साइट्स क्या होती है? बेसिकली ये बाइंड करती है रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ और यहाँ पे क्या करती है? हमारा कंट्रोल करती है जीन एक्सप्रेशन को। अब हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन रेगुलेटरी प्रोटीन, अगर हम रेगुलेटरी प्रोटीन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो ओपरॉन होता है वो भी क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। बेस्ड ऑन रेगुलेटरी प्रोटीन्स ओपरॉन आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप हमारा होता है इंड्यूसिबल ओपरॉन्स एंड द सेकेंड वन इज रिप्रेसिबल ओपरॉन। अब ये इंड्यूसिबल ओपरॉन होता क्या है? अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इन्वॉल्व्स बाइंडिंग ऑफ एन इंड्यूसर to induce or switch on the operon transcription. बेसिकली इंड्यूसिबल ओपरॉन में है क्या कि ये इन्वॉल्व करता है बाइंडिंग ऑफ इंड्यूसर की, कि कोई भी अगर इंड्यूसर बाइंड हो रहा है तो यहाँ पर हमेशा कंडीशन क्या होगी? स्विच ऑन की कंडीशन होगी। लेकिन अगर हम रिप्रेसिबल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स बाइंडिंग
ऑफ co-repressor टू स्विच ऑफ या फिर रिप्रेस करने के लिए ओपरॉन ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर यहाँ पर बाइंडिंग हो रही है तो यहाँ पे स्विच ऑन की कंडीशन रहेगी, और अगर यहाँ रिप्रेसिबल ओपरॉन की कंडीशन है तो अगर वहाँ पे बाइंडिंग हो जाती है तो वहाँ पर उस केस में यहाँ पे स्विच ऑफ की कंडीशन रहती है। नाउ वी मूव ऑन टू द टॉपिक लैक ओपरॉन। सो लैक ओपरॉन, लैक वर्ड है क्या? बेसिकली ये आया है लैक्टोज से। लैक्टोज क्या है? दिस इज अ मिल्क शुगर। ये क्या है? एक ये मिल्क शुगर है विच इज बीटा गैलेक्टोसाइडेस। अब यहाँ पे क्या करता है? ई कोलाई क्या करता है? बेसिकली मोस्टली क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह में ही होता है। तो ये जो ई कोलाई क्या करता है, इसको यूज़ करता है एज एनर्जी एंड एज अ कार्बन सोर्स। ये दोनों चीज़ के लिए यूज़ करता है इस लैक्टोज को, और फर्दर किस में कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज को? इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक ओपरॉन जो है ये फर्स्ट इंड्यूसिबल ओपरॉन था जो कि डिस्कवर्ड हुआ था। ये क्या है? इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल का मतलब कि अगर यहाँ पे बाइंडिंग होगी तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? हमेशा स्विच ऑन की कंडीशन रहेगी। तो अब हम एक बार इसका वो देखते हैं, कंपोनेंट्स क्या है हमारे लैक ओपरॉन के। बेसिकली अगर कंपोनेंट की बात करें तो हमारा एक आता है यहाँ पे लैक जी, लैक वाई, लैक ए, प्रमोटर, the fifth one is operator. अब हम लैक जी की बात करते हैं तो लैक जी जो है वो एनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। इट एनकोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि क्या कर देता है? हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को। क्या करता है ये? हाइड्रोलाइज करता है हमारे लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक वाई की बात करते हैं तो ये एनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज को। अब इसका काम क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज का ये ट्रांसफर करता है लैक्टोज को इनटू द सेल। अब हम लैक ए की बात करते हैं तो लैक ए जो है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसका क्या काम होता है? ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसाइड। प्रमोटर का क्या काम होता है नेक्स्ट? तो प्रमोटर क्या है कि रीजन होता है डीएनए का जहां पर हमारा आरएनए पॉल क्या करता है? बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन वहां से इनिशिएट होती है। देन देयर इज ऑपरेटर। ऑपरेटर वो रीजन होता है डीएनए का जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। प्रमोटर और ऑपरेटर में यही डिफरेंस है कि जो ऑपरेटर होता है यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है और प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है।
एक और है यहाँ पर विच इज लैक आई जीन। लैक आई जीन क्या करता है, ये एनकोड करता है रिप्रेसर्स को। अब हम लैक ओपरॉन का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, पूरा कंपोनेंट देखते हैं कि ये होता कैसे है, बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ पर पी आई, देन देयर इज आई, देन देयर इज पी लैक, O, lag Z, lag Y, and there is lag A। तो अब हमने ये पढ़ा था कि जो लैग A है वो करता है बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफेरेज को कोड। लैग Y जो होता है वो कोड करता है परमीएज को। Z जो होता है वो किसको कोड करता है, गैलेक्टोसाइडेज को करता है। O इज ऑपरेटर, P लैक इज प्रमोटर ऑफ लैग ओपरॉन। ये क्या है, प्रमोटर है लैग ओपरॉन का। I इज रिप्रेसर जीन, अभी हमने पढ़ा था, और ये अगेन ये प्रमोटर है। So this is the structure of lag operon। अब हम इसका रेगुलेशन देखते हैं। अब हम रेगुलेशन की बात कर रहे तो सेम वही हमारा पूरा एक जीन बनेगा। यहाँ पर हमारा प्रमोटर, यहाँ पर हमारा रिप्रेसर जीन, यहाँ पर अगेन पी लैक, यहाँ पे ऑपरेटर, देन देयर इज लैक Z, लैक Y, एंड दिस इज लैक A। अब सबसे पहले हम कंडीशन बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। लैग ओपरॉन है तो लैक्टोज के बिना ये चलेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो रिप्रेसर जीन होता है विच इज आई, यहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन होकर यहाँ पर हमारा बन जाता है mRNA। ये जो mRNA होता है ये रिप्रेसर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, mRNA से एक और रिप्रेसर बन जाता है जिसकी थोड़ी कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाती है, शेप वगैरह चेंज हो जाती है। दिस इज रिप्रेसर। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो रिप्रेसर है यहाँ पर ये कैसा है, अभी एक्टिव है। ये एक्टिव है तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पर जब ये बाइंड हो गया, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे जब भी ये प्रमोटर है यहाँ पर आरएनए हमेशा पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड करता है। तो जब यहाँ पर जाकर रिप्रेसर हमारा बाइंड हो गया ऑपरेटर पे, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जब भी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज की बात करेंगे, और ये जब भी रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, सो नो ट्रांसक्रिप्शन। वहीं अगर अब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं कि जिसमें प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज की बात करते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में भी सेम यही कंडीशन बनेगी, पी आई, पी लैक, ऑपरेटर, लैग जी, वाई ए, सेम कंडीशन। फिर यहाँ से जो हमारा रिप्रेसर जीन था इसने mRNA बनाया। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये mRNA से फिर एक रिप्रेसर इस तरह से यहाँ पे बन गया हमारे पास।
अब ये रिप्रेसर जब यहाँ ऑपरेटर के साथ जा रहा था बाइंड होने, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ये पहुँचा, तो इसको यहाँ पर एक चीज़ और मिल गई विच इज़ लैक्टोज, क्योंकि यहाँ पे तो भाई लैक्टोज प्रेजेंट है। तो जब यहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसको एक ये मिल गया विच इज़ लैक्टोज। तो यहाँ पे ये लैक्टोज क्या करेगा, अब इसकी साइट पे ये बाइंड हो जाएगा जहाँ भी ये एक्टिव साइट है, और ये बाइंड होने के बाद क्या करेगा, थोड़ी सी कॉन्फर्मेशन इसकी चेंज कर देगा। जब ये कॉन्फर्मेशन इसकी चेंज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ऑपरेटर के साथ पहले इजीली बाइंड हो सकता था वो अब ये बाइंडिंग नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पे जब बाइंडिंग ही नहीं होगी तो यहाँ पे तो आरएनए पॉल तो जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे बाइंड कर गया, और जब यहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं होगी तो इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन विल अकर। और जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो लैग जी से हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से हमारा परमेस और ए से एसिटाइल ट्रांसफरेज तीनों बनेंगे। अब कुछ सिचुएशंस आती है हमारे पास लैक ओपरॉन में, जैसे कि पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज नहीं प्रेजेंट। दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास कि अगर हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है। थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास ग्लूकोज भी नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है, दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। और फोर्थ कंडीशन आती है हमारे पास कि हमारे पास ग्लूकोज नहीं है बट लैक्टोज है। तो अब इन सब कंडीशंस में बेसिकली होगा क्या, वो अब हमें देखना है। तो जब हमारे पास ग्लूकोज है तो यहाँ और लैक्टोज नहीं है, जब भाई लैक ओपरॉन में तो लैक्टोज का ही काम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिंपली स्विच ऑफ की कंडीशन हो जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकती क्योंकि लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन में चलते हैं, भाई यहाँ लैक्टोज तो है लेकिन साथ में क्या है, ग्लूकोज भी है, तो लैक ओपरॉन जो है वो बनेगा, वो फॉलो होगा लेकिन लो लेवल पे होगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक CMP कॉम्प्लेक्स बनता है, CMP बनता है, ठीक है। तो अगर हमारे लैक्टोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो CMP क्या होता है, हाई होता है हमारे सेल में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है CAP को। CAP क्या है, हमारा कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, CAMP और कैप का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये बाइंड करता है कैप साइट पे। कैप साइट पे बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, एफिनिटी जो होती है ना RNA पॉलीमरेज की, उसको इंक्रीज कर देता है, एफिनिटी ऑफ RNA पॉलीमरेज, इसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये जो कैंप है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। तो ये भी कंडीशन क्या है, स्विच ऑफ की कंडीशन है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। थर्ड पे आते हैं, तो यहाँ तो लैक्टोज भी नहीं है, ग्लूकोज हो ना हो मतलब नहीं है, तो ये भी स्विच ऑफ की कंडीशन है। अब इस कंडीशन में आते हैं, यहाँ ग्लूकोज नहीं है, वेल एंड गुड, पर लैक्टोज है, तो यही कंडीशन हमें चाहिए होती है फॉर लैक ओपरॉन। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर कैंप भी ईल्ड होगा, इससे कैप बनेगा, और इससे क्या होगा, CAMP और कैप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कैप साइट पे बाइंड होगा, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज की क्या होगी, एफिनिटी बढ़ जाएगी बाइंड होने की, तो जिसकी वजह से वो बाइंड इजीली अच्छे से हो पाएगा और हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट लैक ओपरॉन।